कहीं से भी गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस नहीं आना। इस तरीके का आज बना है। अभी चर्चा हो रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की, उरी की घटना घटी। कभी किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घर में घुसकर जवाब देंगे? ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। पुलवामा की घटना घटी, कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये शब्द नहीं कहे जो उन्होंने कहे। मोदी जी ने क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके उनके सारे कैंप ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान देखता रह गया। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। क्या देश बना दिया था? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हम राफेल जहाज का बेड़ा नहीं खरीद पाए। हमारे पास एम्यूनिशन की कमी होती चली गई, हमने खरीद कर नहीं की। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है। और अभी अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा। यह भी आपने याद रखना। लेकिन याद रखना मित्रों, गांव गांव जाके बता दो, 1 तारीख को सही समय पर सही फैसला, सही उंगली कमल के निशान पर दबनी चाहिए, तब आ जाकर के ये सारी बातें। विकास ऐसे नहीं होता, आपको तय करना पड़ता है। छोटी बातों से निकल करके बड़ी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। देश और इलाके के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। हिमाचल के लोगों ने प्रदेश की चुनाव में गलती की, आज शिवधाम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज आपने गलती की उस समय, उसका नतीजा यह है कि आज भारत सरकार आपकी मदद के लिए भी आता है, तब भी बीच में रोड़े का काम प्रदेश सरकार करती है। रोड़े का काम करती है, रोड़ा अटकाती है। मैं कौन कौन सी बातें आपके सामने रखूं, मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं। आपदा आई थी और मेरे पत्रकार बंधु नोट कर ले, जब आपदा आई थी तो 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैं लेकर के आया था। जब आपदा आई थी तो 14 जुलाई को 180 करोड़ फिर से हम लेकर के आए थे। और जब आपदा आई थी तो 1 अगस्त को हम फिर से 400 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल को दिया था। और जब आपदा आई थी तो 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए दिए थे। और दिसंबर 12 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 600 करोड़ आपदा राहत में दिए थे। 600 करोड़, कुल मिलाकर के 1,782 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क के लिए 2,700 किलोमीटर की ग्रामीण गांवों को सड़क बनाने के लिए भी पैसा दिया गया। लेकिन मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी भाइयों ने, ये वो सरकार है जो अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे। ये सरकार बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसियों को दे। ये नहीं विश्वास करते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये ऐसे हैं, इनको कुछ मिल जाए तो ये पंसारी बन जाते हैं। इनको केंद्र से राहत मिली
तो उसमें भी न्यायपूर्वक ढंग से उसको कार्य को नहीं किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ये बैकडोर की दृष्टि से ये बैक गियर की सरकार है जो आज चल रही है प्रदेश में। और जब मैं बैक गियर बोलता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधु नोट कर लें, 900 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं, 900 जो डी नोटिफाई हुए, 620 गवर्नमेंट ऑफिसेस, 19 डिग्री कॉलेज, 286 स्कूल और आपका शिवधाम प्रोजेक्ट, ये सारे को रोकने का काम किया है। तो यह काम यहां की सरकार ने किया है। आज मुझे हंसी आ रही थी, हाईकोर्ट में कुछ फैसला होने वाला था, हमारे 3 विधायक रेजिग्नेशन देकर के, इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सरकार उनको इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है। ये कैसा राज हो गया? ये वैसा राज हो गया जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सी चर्चा मेरी पूर्व वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस है क्या? ये घमंडिया गठबंधन है क्या? हमारे विरोध में लड़ने वाले लोग हैं कौन? ये वो हैं सारी पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित हैं और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ लाल किले के प्राचीर से, और ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, बचाना है क्या भ्रष्टाचारियों को? जरा जोर से बोलो, बचाना है भ्रष्टाचारियों को? ये सारी परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी, चौटाला परिवार की पार्टी, बादल परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, बीना परिवार की पार्टी, ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी, उदयनिधि स्टालिन, करुणानिधि परिवार की पार्टी, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सभी लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं, याद रखना। और दूसरी बात, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां, सब भ्रष्टाचारी पार्टी। बताओ, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा हां करके बताओ, किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लैपटॉप घोटाला किया है कि नहीं किया है? अनाज का घोटाला किया है कि नहीं किया है? लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू ने जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के लोगों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, डीएमके के नेताओं ने वहां पर अलकतरा घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? बोलो भैया। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है?
आप बताओ टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है?